दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड के 6 आदिवासी पढ़ने जाएंगे ऑक्सफोर्ड, सरकार उठाएगी खर्च। झारखंड के 6 आदिवासी समुदाय के बच्चे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाएंगे। इनकी पढ़ाई का खर्च झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार उठाएगी। इनका चुनाव राज्य सरकार के मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत किया गया है। हालांकि सरकार की तरफ से चयनित छात्रों का डिटेल नहीं शेयर किया गया है। जेपीएससी प्रीलिम्स का जारी हुआ आंसर की। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी ने मंगलवार को संयुक्त असैनिक प्रारंभिक सेवा परीक्षा 2021 के मॉडल आंसर जारी कर दिए हैं। जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2021 का आयोजन 19 सितंबर 2021 को किया गया था। जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के आंसर की आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2021 में भाग लेने वाले अभ्यर्थी अब अपनी परीक्षा के आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। किसी अभ्यर्थी को परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों या उनके उत्तर को लेकर कोई आपत्ति हो तो वे अपनी आपत्ति भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत दर्ज करा सकते हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ से मुक्त हुए झारखंड के 23 मजदूर। महाराष्ट्र के रायगढ़ से झारखंड के 23 मजदूरों को मुक्त कराया गया है। सभी श्रमिक पश्चिमी सिंहभूम के टोंटो प्रखंड के निमडी पंचायत स्थित सनकुचिया गांव के निवासी हैं। ये श्रमिक रायगढ़ जिला में स्थित L&T कोंकण रेलवे में इलेक्ट्रीशियन का काम करते थे। कंपनी ने इनका वेतन रोक रखा था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष की पहल पर राज्य के 23 श्रमिक महाराष्ट्र के रायगढ़ से वापस लौट गए हैं। सरकार देगी अब केवल 10 रुपए में धोती, साड़ी और लुंगी। झारखंड सरकार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को केवल 10 रुपए में धोती, साड़ी व लुंगी देगी। सोना सोबरन योजना के तहत इस कल्याणकारी योजना को धरातल पर उतारा जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 22 सितंबर को यानी आज दुमका से इसकी शुरुआत करेंगे। इस योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को एक साड़ी और एक लुंगी अथवा धोती प्रदान की जाएगी। योजना का लाभ 57,10,000 बीपीएल परिवार उठा सकेंगे। गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों को साल में 2 बार अनुदानित मूल्य पर 10 रुपए में कपड़े प्रदान किए जाएंगे। सोना सोबरम धोती साड़ी योजना पहली बार 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आरंभ की थी। रघुवर दास के नेतृत्व वाली सरकार ने इसे बंद कर दिया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने घोषणा पत्र में सोना सोबरन धोती साड़ी योजना को दोबारा से शुरू करने का वादा किया था। झारखंड के 150 प्रखंडों में चलेगा 22 सितंबर से ग्रामीणों की आस मनरेगा से विकास अभियान। झारखंड के 150 प्रखंडों व 2518 ग्राम पंचायतों में 22 सितंबर से ग्रामीणों की आस मनरेगा से विकास अभियान की शुरुआत की जाएगी। प्रोजेक्ट भवन सभागार में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम इसकी विधिवत लॉन्चिंग करेंगे। इस मौके पर पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीण का सपना पक्का घर हो अपना के बेहतर ढंग से क्रियान्वयन के लिए कार्यशाला का भी आयोजन किया जाएगा। मनरेगा से शुरू होने वाला अभियान 15 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान ST/SC व महिलाओं के रोजगार में 10% तक वृद्धि करने का भी उद्देश्य सभी जिलों को दिया जाएगा। इसके अलावा यह प्रयास होगा कि हर ग्राम पंचायत में कम से कम 5000 मानव दिवस का सृजन किया जाए। झारखंड में जल्द खुलेंगे सभी खेल प्रशिक्षण केंद्र। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड के सभी खेल प्रशिक्षण केंद्रों को फिर से खोलने की अनुमति दे दी है। झारखंड सरकार ने डे बोर्डिंग प्रशिक्षण केंद्र और आवासीय प्रशिक्षण केंद्रों को भी खोलने की इजाजत दे दी है। झारखंड खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग ने सोमवार को इस बात को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। हालांकि इसको लेकर कई शर्तें भी लगाई गई है। अधिसूचना में उल्लिखित शर्तों के अनुसार खेल प्रशिक्षण केंद्रों में आने वाले प्रशिक्षकों को कम से कम कोरोना का एक टीका
लगवाना जरूरी किया गया है। इसके साथ ही 18 वर्ष से अधिक उम्र के प्रशिक्षुओं के लिए भी कोविड-19 का एक टीका लेना आवश्यक किया गया है। झारखंड में ब्लड बैंक की तर्ज पर शुरू होगा मिल्क बैंक। वैसे नवजात शिशु जिन्हें मां का दूध उपलब्ध नहीं हो पाता है, उन शिशुओं को लेकर झारखंड सरकार ने जल्द ही ब्लड बैंक की तर्ज पर मिल्क बैंक की शुरुआत करने जा रही है। अब उन परिजनों को परेशानी नहीं होगी जो बच्चों को स्तनपान नहीं करा पाते हैं। बता दें कि झारखंड का स्वास्थ्य विभाग राज्य में मिल्क बैंक शुरू करेगा। स्वास्थ्य विभाग ने यह घोषणा स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की उपस्थिति में की है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव अरुण कुमार सिंह ने बताया कि राज्य पर मिल्क बैंक की स्थापना की जाएगी ताकि वो नवजात बच्चे जिन्हें मां का दूध नसीब नहीं हो पाता, उन्हें मिल्क बैंक के माध्यम से दूध का पान कराया जा सके। सीटेट परीक्षा के रजिस्ट्रेशन शुरू। इस बार इन सभी नियमों में हुआ बड़ा बदलाव। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट के रजिस्ट्रेशन सीटेट के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं। सीटेट परीक्षा के 15वें संस्करण का आयोजन सीबीटी यानी कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में 16 दिसंबर 2021 से 13 जनवरी 2022 तक किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार सीटेट की आधिकारिक वेबसाइट यानी ctet.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई द्वारा सीटेट ऑनलाइन किया जाएगा। अभी तक ऑफलाइन परीक्षा आयोजित की जाती थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण बोर्ड ने ऑनलाइन ही परीक्षा लेने का फैसला लिया है। परीक्षा पूरे देश में आयोजन 20 भाषाओं में किया जाएगा। बता दें कि सीबीएसई सीटेट की मान्यता अब 7 साल के बजाय लाइफ टाइम के लिए कर दी गई है। झारखंड के सभी थानों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। झारखंड के सभी थानों में जल्द सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और इसकी जिम्मेदारी झारखंड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को दिया गया है। इसके साथ ही जैप आईटी ने थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने को लेकर सर्वे व इससे संबंधित अन्य मसौदों पर प्रस्ताव लगभग तैयार कर लिया है। इसे केंद्र को भेजा जाएगा। कैमरे देश के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने की केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना के तहत लगाए जाएंगे, लिहाजा इस पर आने वाली लागत भी केंद्र सरकार ही उठाएगी। आपको बता दें कि झारखंड में कुल 606 थाने हैं, जिनमें 282 नक्सल प्रभावित हैं। झारखंड में कुल 155 थाने ए ग्रेड व 127 बी ग्रेड थाने हैं। पहले चरण में ए ग्रेड थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की योजना है। थानों में लगे सीसीटीवी कैमरे की मॉनिटरिंग जिला मुख्यालयों में स्थित संबंधित एसपी कार्यालय से होगी। देश में पिछले 24 घंटे में 26,000 से अधिक नए मामले, 252 लोगों की मौत। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कमी आने के साथ रिकवरी रेट में भी वृद्धि हुई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 34,669 हो गई है। मंगलवार सुबह तक पिछले 24 घंटों में कोरोना के कुल 26,115 नए मरीज सामने आए हैं। इनमें 15,692 मरीज केवल केरल से हैं। इस राज्य में इस दौरान 92 मरीजों की मौत भी हुई है, जबकि पूरे देश में कोरोना ने कुल 252 लोगों की जान ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में संक्रमण दर 1.85% हो गया है। पिछले 22 दिनों से रोजाना संक्रमण दर 3% से नीचे दर्ज की जा रही है। देश में अब तक कोरोना के कुल 3 करोड़ 35 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। सक्रिय मरीजों की संख्या 3,09,575 है। 1 अक्टूबर से बदल जाएगा डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट का तरीका। अगले महीने यानी 1 अक्टूबर से ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अक्टूबर से नया ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम लागू किए जाने की संभावना है। इस नियम के तहत बैंक और पेटीएम, फोन पे जैसे डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स को किस्त या बिल के पैसे काटने के पहले हर बार परमिशन लेनी होगी। उन्हें अपने सिस्टम में ऐसे बदलाव करने हैं कि एक बार परमिशन मिलने पर पैसे हर बार अपने आप न कटते रहे। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने पहले कहा था कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस
यानी यूपीआई या अन्य प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स पीपीआई का उपयोग करने वाले रिकरिंग ट्रांजैक्शन के लिए अतिरिक्त फैक्टर ऑथेंटिकेशन की आवश्यकता होगी। ऑटो डेबिट का मतलब है कि आपने मोबाइल ऐप या इंटरनेट बैंकिंग में बिजली, गैस, एलआईसी या अन्य किसी खर्च को ऑटो डेबिट मोड में डाला है तो एक निश्चित तारीख को पैसा खाते से अपने आप कट जाएगा। अगर ऑटो डेबिट का नियम लागू हो गया तो आपके बिल पेमेंट करने के तरीके पर असर पड़ेगा। जल्दी बच्चों के लिए आ रही है वैक्सीन। भारत बायोटेक ने पूरा किया ट्रायल का महत्वपूर्ण पड़ाव। देश में कोरोना महामारी के खिलाफ चल रही लड़ाई में वैक्सीन अपनी अहम भूमिका निभा रही है। अभी तक तो 18 साल तक की आयु वर्ग के लिए कोरोना के टीके उपलब्ध हैं, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि जल्द ही 2 साल से 18 साल तक के बच्चों के लिए भी आने वाले दिन में कोरोना की वैक्सीन मिलने लगेगी। कोवैक्सीन वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन के 2/3 चरण का ट्रायल पूरा कर लिया है। भारत बायोटेक DCGI को अगले सप्ताह तक इससे संबंधित जानकारी उपलब्ध करवा देगी।